हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा एएलएम एसए और जीएसओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितने डिग्री से अधिक होता है? तो सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितने डिग्री से अधिक होता है? तो इसका तापमान 400 डिग्री से अधिक होता है। निम्न में से किस हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? तो धात्विक कार्यों के लिए किस हथौड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसका बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने की ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। क्या है? ओम। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम। पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यकालिक मोटर की गति, तो पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यकालिक मोटर की गति कम हो जाती है। किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति से गुण करता है उसे कहते हैं? किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से गुण करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तुल्यकालिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तुल्यकालिक गति कहा जाता है। एक 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की गति 600 आरपीएम है। इस मोटर में पोलों की संख्या कितनी हो? तो पोलों की संख्या कितनी होती है इसमें? तो इसमें 10 पोलों की संख्या होती है। वह इलेक्ट्रॉन युक्ति जिसका उपयोग एसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार की विद्युत धारा में बदलने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो एसी को डीसी में किसकी सहायता से बदला जाता है? तो ये रेक्टिफायर की सहायता से बदला जाता है। किसकी सहायता से? रेक्टिफायर की सहायता से। वह इलेक्ट्रॉन युक्ति जिसका उपयोग दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो एसी को डीसी में किसकी सहायता से बदला जाता है? तो ओसिलेटर की सहायता से। किसकी सहायता से? ओसिलेटर की सहायता से बदला जाता है। वह परिणामित्र प्रकार कौन सा है जिसकी वाइंडिंग चारों ओर कोर से घिरी होती है? तो वाइंडिंग चारों ओर कोर से किसकी घिरी होती है? तो सेल प्रकार के। किसी डीसी मशीन की आर्मेचर दोषों की जांच हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी डीसी मशीन की आर्मेचरों की दोषों की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। एक दृष्ट धारा जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है? एक दृष्ट धारा जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है? तो ये किस प्रकार का होता है? ये प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। लैंप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लैंप वाइंडिंग को अन्य समांतर वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के द्वारा शक्ति का व्यय कितना होता है? तो शक्ति का व्यय कितना होता है एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के द्वारा? तो कितना होता है? 400 वाट। कितना? 400 वाट का होता है। और सॉरी 40 वाट। सॉरी कितना होता है भाई? 40 वाट का होता है। एक सामान्य फ्लोरेसेंट ट्यूब के द्वारा शक्ति का व्यय 40 वाट होता है। कितना? 40 वाट होता है। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो चौक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक को किस क्रम में जोड़ा जाता है? चौक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। रिपीट क्वेश्चन है, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चौक को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो चौक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। सामान्यतः कौन सा बल्ब अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा? तो इनमें से कौन सा करेगा? टंगस्टन तत्व बल्ब अधिक शक्ति खर्च करेगा। विद्युत इस्त्री का उपयोग करते समय विद्युत झट का अनुभव किया जाता है, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इस्त्री में भूमि दोष। कौन सा? इस्त्री में भूमि दोष के कारण हमें करंट लग सकता है। एक प्रत्यावर्तक किस प्रकार ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो ये किस प्रकार ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो वैदिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। किस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? ऑप्शन नंबर 3 विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। एक 3 कला परावर्तक से प्राप्त फेजों के मध्य कितनी वैदिक डिग्री का कोण रखा जाता है? तो कितना कोण रखा जाता है? तो 3 कला में 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री का रखा जाता है। किसी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो क्या उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर और रेक्टिफायर उपरोक्त सभी उपयोग किए जा सकते हैं।
प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। एकल कला मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एकल कला के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो एकल कला आपूर्ति के केवल प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 4। एकल कला मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? एकल कला आपूर्ति केवल प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक कला मोटर की किस वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है? तो कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है। छत पंखे में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है? तो छत के पंखे में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है? तो स्थानीय सदिंतर मोटर उपयोग की जाती है। घरेलू खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की मोटर? तो मिक्सी में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है? तो मिक्सी में सवितरिक मोटर उपयोग की जाती है। मोटर को ओवरलोड करने से बचाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में किस सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है स्टार्टर में? तो स्टार्टर में OLC लगाई जाती है। निम्न मोटर में से किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे कठिन होती है? तो कौन सी मोटर की गति सबसे कठिन होती है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति सबसे कठिन होती है। स्लिप रिंग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप रिंग बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ब्रास या स्टील का उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है? तो सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्पीड 0 होती है। कितनी? 0 होती है। वाटर पंप मोटर में उपयोग की जाती है। वाटर पंप में कौन सी मोटर उपयोग की जाती है? तो स्क्विरल केज मोटर उपयोग की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे आपको 30 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए ना तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और ना आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना क्लास कैसी लगी है।